नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 1 सितंबर 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है अमेरिका का दबाव और भारत चीन संबंध, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय अमेरिका का दबाव को लेकर है, जिसमें भारत और चीन का संबंध पिसता जा रहा है। भारत अब चीन से सहायता लेने लगा। चीन भी अमेरिका से टैरिफ को लेकर बहुत खुश नहीं है। चीन पाकिस्तान में अमेरिका के दखल से भी सतर्क है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अमेरिका के अप्रत्याशित दबाव के बीच भारत और चीन के बीच पनप रहे रिश्ते कितने टिकाऊ साबित होंगे, ये कहना कठिन है। लेकिन भारत सरकार सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखना भारत चीन संबंधों के समग्र विकास के लिए बीमा की तरह मान रही है और इसीलिए सीमा पर स्थित किसी न किसी रूप में समग्र संबंधों पर प्रतिबिंबित करना चाहती है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग ने दोनों देशों की दीर्घकालिक वृद्धि और विकास के लिए अपनी दृष्टिकोण साझा है। भारत और चीन दोनों ने माना है कि उनका मुख्य ध्यान घरेलू विकास लक्ष्यों पर है। वे प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध 218 अरब करोड़ों के हित में होंगे। मिस्री का कहना है कि मोदी और सी ने द्विपक्षीय संबंधों के अपने अपने सिद्धांतों पर बात की, जिनसे भविष्य के कार्यों को दिशा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति सी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए जो 4 सुझाव दिए, उनमें राजनीतिक संवाद को मजबूत करना और आपसी विश्वास को गहरा करना, आदान प्रदान और सहयोग का विस्तार करना, परस्पर लाभ और साझा सफलता प्राप्त करना तथा एक दूसरे की चिंताओं का ध्यान रखना और अंत में बहुपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करना शामिल है। विक्रम मिस्री ने बताया है कि सीमा मुद्दा भी दोनों नेताओं की चर्चाओं में शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधों के निरंतर और सुचारू विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष हुए सफल डिसएग्रीमेंट तथा डिसएंगेजमेंट और उसके सीमा के क्षेत्रों में बनी शांति और स्थिरता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मोदी और सी का मानना था कि भारत और चीन के बीच मतभेद को विवाद में नहीं बदल देना चाहिए। राष्ट्रपति सी के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर आतंकवाद का भी जिक्र किया। टैरिफ को लेकर अमेरिका से बिगड़े संबंधों के मद्देनज़र पीएम मोदी और जिनपिंग की यह मुलाकात काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि भारत एक बार उस देश पर यकीन करने जा रहा है जो 6 दशक पहले भारत के साथ युद्ध कर चुका है। आपको याद दिला दूं कि भारत चीन संबंधों में सबसे बड़ा तनाव 1962 के युद्ध के कारण आया, जब अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद ने युद्ध का रूप लिया। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास को बढ़ाया। वर्तमान में भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव समय समय पर बना रहता। 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। दोनों देश डिसएंगेजमेंट और एस्केलेशन के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण समाधान अभी बाकी है। मजे की बात यह है कि इस तनाव के बावजूद चीन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। 2024 तक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 135 अरब डॉलर का था, लेकिन भारत का व्यापार घाटा चिंता का विषय बना हुआ है। मोदी युग में चीनी कंपनियां हुआवेई और शाओमी भारतीय बाजार में सक्रिय हैं, लेकिन भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण कुछ चीनी ऐप्स और निवेश पर प्रतिबंध लगाए हैं। मजबूरी में भारत और चीन के बीच पनप रहे ये रिश्ते मजबूती में बदल जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। चीन भी अमेरिका से टैरिफ को लेकर बहुत खुश नहीं है। चीन पाकिस्तान में अमेरिका के दखल से भी सतर्क है और वगता है कि
शायद भारत चीन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका के हिसाब बराबर करने की फिराक में है। पिछले 78 साल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, अब हो रहा है। बेहतर हो कि मोदी जी नेहरू को इस वक्त ज़रूर जहन में रखें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।